ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित उपादान निमित्त की चिट्ठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिल्कुल अंत में परिशिष्ट 4 जिसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे पंडित बनारसी दास जी ने 2 प्रकार से उपादान निमित्त की चर्चा की है, एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान में उन्होंने लिया गुण भेद कल्पना और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान में क्या लिया, परयोग कल्पना, है ना, 2 द्रव्यों का आपस में। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान के विषय में हमने चौभंगी देखी, 4 प्रकार के भंग करके किस प्रकार से बनारसी दास जी ने सिद्ध किया कि कभी क्या होता है कि कभी तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान होता है, कभी शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान होता है, कभी अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान होता है, तो कभी शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान होता है। इस प्रकार से चौभंगी की चर्चा यहाँ हुई थी। कल भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। विशुद्धता में से शुद्धता कैसे प्रकट होती है, विशुद्धता में ही किस प्रकार गर्भित शुद्धता होती है, किस प्रकार मतिशुद्ध ज्ञान में ही वही ज्ञान सम्यक जो ज्ञान है, सम्यक जो ज्ञान है इसका अर्थ ज्ञान का जानपना, वस्तु स्वरूप के विषय में ज्ञान का जानपना, मिथ्यात्व अवस्था में ही ज्ञान का जो जानपना है वो जानपना केवल ज्ञान का अंश है। ऐसे ही मिथ्यात्व अवस्था में ही जो चारित्र की विशुद्धता है, शुभ भाव है, उत्कृष्ट शुभ भाव है, वही शुभ भाव यथाख्यात चारित्र का अंश है, अंकुर है। ये चर्चा कर हमने की थी। उसके बाद उदाहरण भी दिया था कि कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, ऊपर नौका आ जाए तो उसका वश नहीं चलता, बाकी ऊपर तो आया। उसी प्रकार से चारित्र के बल पर, सम्यक शुद्धता के बल पर वो ऊपर तो आता है, लेकिन ग्रंथि भेद के बिना मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, मोक्ष मार्ग नहीं साधता। वेद विज्ञान के बिना, शुद्धोपयोग के बिना, आत्मानुभव के बिना मोक्ष मार्ग नहीं साधता। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि भैया विशुद्धता से आप स्वर्ग तक तो जा सकते हो, विशुद्धता ऊर्ध्वगति की ओर तो ले जाती है, शुभ भाव ऊर्ध्वगति की ओर तो ले जाते हैं, किंतु उससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। आप कितने ही व्रताधिक कर लो, आप कितना ही स्वाध्याय कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, ये स्वर्ग की ओर तो ले जा सकते हैं, लेकिन है तो संसार, मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। मोक्ष मार्ग के लिए क्या, ग्रंथि भेद, शुद्धोपयोग, भेद विज्ञान, आत्मानुभव वो चाहिए, उसके बिना मोक्ष मार्ग मिल सकता नहीं। ये सीधी सिंपल सी बात थी। फिर कहते हैं पंडित बनारसी दास जी 359 नंबर पेज पे कि और सुन, क्या कहते हैं, और सुन, जहां मोक्ष मार्ग साधा वहां कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और ऐसा भी कहा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ये 2 प्रकार के सूत्र जैन दर्शन में प्राप्त होते हैं। एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। दूसरा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष मार्ग है, अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया ये वास्तव में क्या है, मोक्ष मार्ग है। या सम्यक दर्शन को उसी में गर्भित कर लिया, क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान और क्रिया सम्यक नहीं होते। कहाँ लिखा ये, अपन ने कहाँ पढ़ा कि दर्शन के बिना ज्ञान और क्रिया सम्यक नहीं होते, छह डाला, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र, है ना, क्या लाइन है, छह डाला की वो लाइन पढ़ना चाहिए अपन को एक बार देख करके।
चौथी ढाल में हाँ गाथा नंबर 7 या 6। देखना पड़ेगा एक बार चढ़ा मैंने जिनेंद्र रचना रखी थी, गायब हो गई। अध्यात्म पुरांजलि शायद वहाँ पहुँच गई है जिनेंद्र रचना। ये वहाँ भी नहीं चढ़ा, इसमें भी होना चाहिए चढ़ा था। जिनेंद्र रचना जिनेंद्र रचना में तो है। तो फिर चढ़ा ग्रंथ है ना। हाँ है ये चौथी ढाल में 5वां 6वां 7वां ग्रंथ। लाइन तो मुझे याद आ गई। लाइन क्या है? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अभादो। सम्यक के साथ में ही ज्ञान होता है, दोनों एक साथ होते हैं, भिन्न नहीं होते। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक श्रद्धा जान दुहु में भेद अभादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होता हूँ प्रकाश दीपक ते जोई। सीधी सिंपल लाइन है। इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं एक समय में, चारित्र भी उसी समय में होता है, वहाँ ये भी सिद्धि है। और लाइन और है, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। लाइन क्यों नहीं दिख रही? हाँ ये रहा, ये लिखा ना। हमेशा दिमाग में लाइन रहती है और भूल जाते हैं। तीसरी ढाल का लास्ट छंद है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य। कितनी बार गुनगुनाते रहते हो, पहली लाइन याद ही नहीं आई। देखो, दोल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है सो सम्यक नहीं। आया था ना, गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ा था अपन ने। तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है भाई साहब। मोक्ष महल में भाई साहब ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, देखा जाए तो। आप सम्यक शिखर जी की जाओ तो सीढ़ियाँ बहुत है, गिरनार जी जाओ तो 11,000 सीढ़ियाँ हैं। मोक्ष महल जाने के लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखो, तीर्थ यात्राओं पे जाना अच्छा लगता है, आत्म कल्याण ही अच्छा लगता है, कि तीर्थ यात्राओं के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। गिरनार जी जाने पर 1000 सीढ़ियाँ, कितनी 1000 11,000 सीढ़ियाँ। गिरनार जी की यात्रा किसी को करनी हो तो 11,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। सम्यक शिखर जी की यात्रा में वैसे तो टेक है, उसके बाद भी बहुत सीढ़ियाँ हैं, बीच बीच में कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। लेकिन जिसको मोक्ष जाना हो उसको टोटल कितनी सीढ़ी चढ़नी है? केवल 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मोक्ष महल की 3 सीढ़ियाँ हैं, उसमें से पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। मतलब यह है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र होता नहीं है, सवाल ही नहीं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं, इसलिए लिखा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। इसलिए कहा कि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र सम्यक होते ही नहीं है। तुम वाले द्वादशांग का पाठ कर लो, द्वादशांग का पाठ मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है, 11 अंग 9 पूर्व तक का होता है। तुम 11 अंग 9 पूर्व कर लो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बिना कुछ काम का नहीं है।
तुम 28 मूलगुण पालो, अणुव्रत पालो, ब्रह्मचरी बन जाओ, फलाना बन जाओ, ठिकाना बन जाओ, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा हर चरणान योग के ग्रंथ में, इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार है। ये अणुव्रत महाव्रतों की चर्चा बाद में आती है, नियम संयम की चर्चा बाद में आती है, सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा है। इसलिए लिखा सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, अर्थात ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। कौन सी ज्ञान और क्रिया, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया। सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया कब होगी, कि जब सम्यक दर्शन हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और क्रिया सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। समझ में आ गया। ऐसे तो सूत्र इस तरह के मिलते हैं। कहीं आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों चीज लिख दी एक साथ, कहीं पे लिख दिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, दोनों से मोक्ष हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित, सम्यक दर्शन के साथ यदि ज्ञान और चारित्र हो तो ही मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा ठीक है। उसका विचार, अब देखो आगे क्या लिखते हैं, उसका विचार। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग कहा। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक, चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। मतलब ये मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। कल अपन ने एक चीज देखी थी, कल अपन ने कहा था मिथ्यात्व अवस्था में भी यदि चारित्र की विशुद्धता है, ज्ञान की शुद्धता है, तो उसे भी एक अपेक्षा से मोक्ष मार्गी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी वो विशुद्धता से में से ही कभी ना कभी ग्रंथि भेद होकर के शुद्धता प्रकट होगी, इसलिए उसे भी मोक्ष मार्गी कह सकते हैं व्यवहार से, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ क्या लिखा है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्गी कहा। ये कर्णाम योग का टॉपिक है, एकदम परफेक्ट बात आती है कर्णाम योग में, भाई ऐसा है व्यवहार तुम्हारा ठीक है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्गी कहा जाएगा। उसका विवरण, सम्यक रूप ज्ञान धारा और विशुद्ध रूप चारित्र धारा। कैसी ज्ञान धारा, कैसी चारित्र धारा, एक तो सम्यक रूप ज्ञान धारा और विशुद्ध रूप चारित्र धारा। विशुद्धता में से ही शुद्धता निकल के आती है। विशुद्ध और शुद्ध एक ही, विशुद्धता में विशुद्ध भी ले लिया और शुद्ध भी ले लिया। यहाँ पे क्या लेना, ज्ञान तो सम्यक रूप लिया, सम्यक ज्ञान है ना, और चारित्र में क्या लिया, चारित्र में गुणस्थान प्रमाण जिसके जितने शुभ भाव हो उसका वो, और शुद्ध भाव हो तो वो। शुभ भाव माने विशुद्धता और शुद्ध भाव है तो शुद्धता। चौथे गुणस्थान में शुद्धता भी है, विशुद्धता भी है और संक्लेश भी है। 5वें गुणस्थान में भी तीनों हैं, लेकिन 6वें गुणस्थान में क्या है, केवल विशुद्धता, और 7वें गुणस्थान और उसके ऊपर केवल शुद्धता है ना। और विशुद्ध, और वो विशुद्धता भी है, शुद्धता भी है और विशुद्धता भी, क्योंकि जब तक कषाय हैं, जब तक कर्म का संयोग है, तब तक विशुद्धता है, ठीक है ना, तब तक विशुद्धता नहीं मानी जाएगी, ऐसा ठीक है। यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है। देखो क्या लिखा, दोनों धाराएं, सम्यक रूप ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। कहाँ को चली दोनों धाराएं, मोक्ष मार्ग। एक साथ चलती हैं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं और अकेला चारित्र नहीं और अकेला दर्शन नहीं, दोनों धारा। यहाँ ज्ञान और चारित्र दो गुणों की ही चर्चा है, इसलिए दो गुणों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सम्यक दर्शन अपने आप आ गया उसमें, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात की तो सम्यक दर्शन उसमें गर्भित हो गया है, ठीक है। तो दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। वहां ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, दोनों धाराएं चल रही हैं एक साथ। वहां ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता। ऐसा नहीं कि ज्ञान शुद्ध है तो क्रिया भी शुद्ध होगी, क्रिया शुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा, ऐसा जरूरी नहीं। दोनों की अपनी योग्यता से शुद्धता प्रकट होती है। यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है। यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है। यदि विशुद्धता में शुद्धता नहीं होती तो यथाख्यात चारित्र प्रकट ही नहीं होता। बोलो, समझ में आया। यदि विशुद्धता में वह नहीं होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता, क्रिया अशुद्ध रहती। यदि परंतु ऐसा तो नहीं है, उनमें शुद्धता थी इसलिए उससे विशुद्धता हुई है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो सम्यक रूप ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, दोनों मोक्ष मार्ग को चल रही है ना। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पूर्वक जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। वहाँ ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता है और क्रिया से क्रिया की शुद्धता है। उनमें ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से
क्रिया की शुद्धता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान शुद्ध है तो क्रिया शुद्ध है, ऐसा नहीं। बताओ, अब अपन ने ये कह दिया राजू भाई कि सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, तो बताओ सम्यक दर्शन से ज्ञान और चारित्र सम्यक हुए, ऐसा लगाएं? भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब समझो ये कथन कैसे है। ये तो ऐसा है कि जब सम्यक दर्शन होता है, सहज अपनी योग्यता से ज्ञान भी उसी समय सम्यक होता है और चारित्र भी उसी समय सम्यक होता है। लेकिन श्रद्धा गुण अपनी योग्यता से सम्यकता को प्रकट होता है, ज्ञान गुण अपनी योग्यता से, चारित्र गुण अपनी योग्यता से, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में अनंत गुण जो जीव के हैं वो अपनी अपनी योग्यता से सम्यकता को प्राप्त होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, अपनी अपनी एक एक गुण में जो निर्मलता आती है ना, जैसे जैसे चारित्र में विशुद्धि होती है, निर्मलता बढ़ती है, जीव मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, अनंत गुणों में निर्मलता बढ़ती जाती है, प्रकटता बढ़ती जाती है, निर्मलता सिद्ध होती जाती है। वो अपनी अपनी योग्यता से, प्रत्येक गुण की निर्मलता अपनी योग्यता से, एक गुण दूसरे गुण को निर्मल करने वाला नहीं है। आप फ्लाइट में सफ़र करते होंगे, अमोल जी आपने किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे करोगे। तो फ्लाइट में क्या होता है राजू भाई, अपन ने तो किया है साथ में। तो फ्लाइट में क्या होता है, एक अनाउंसमेंट होता है बहुत ही शानदार, वो लड़कियां रहती हैं वहाँ पे तो अनाउंसमेंट करती हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाएं, बाद में दूसरे का। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे के चक्कर में आप अपना काम भूल जाओगे। यही होता है संसार में, ऐसा ही है। जब जीव दूसरों के काम करता है तो उसका अपना काम रह जाता है। इसलिए कहा तो अपना काम कर, दूसरा अपना कर लेगा। सबसे तो अपना अपना करो, एक दूसरे के करने के चक्कर में मत पड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? यही यहाँ है, सारे गुण, ये इतनी अच्छी स्वसंचालित व्यवस्था क्यों चलती है? क्योंकि सारे गुण अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ते, एक दूसरे का कार्य नहीं करते, अपना अपना कार्य करते हैं। अगर एक दूसरे का कार्य करने लगे तो पूरी विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अंगूल जी आप मेरा काम नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकता, कोई किसी का कार्य करने में समर्थ नहीं है। बताओ, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत चर्चा होती है। आज सुबह शंका समाधान था ना, उसमें उपयोग के विषय में चर्चा चली थी कि उपयोग तो हम पलटते हैं ना, नहीं पलटते भैया, उपयोग पलटना हमारे बस की बात नहीं है, एक समय की पर्याय है। आप तो समझ ही नहीं पाओगे अभी उपयोग, एक समय का उपयोग कैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? हम नहीं पलटते, बस उसमें जो बदलाव हो रहा है हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे जीवन में, ज्ञान में, चारित्र में या कहीं भी, हमें लगता है हम कर रहे हैं, वास्तव में नहीं कर रहे। आपके तो हाथ की बात ही नहीं है। अगर आप कर सकते तो आप सम्यक दर्शन, आप उपयोग पलट के अभी की अभी सम्यक दर्शन कर लेते, लेकिन नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। कर्ता बुद्धि इसलिए त्यागना जरूरी है, इसलिए अकर्ता भाव जरूरी है। पुरुषार्थ को समझो, अकर्तावाद को समझो, जैन दर्शन को समझो। कहा जाता है, कहने में कोई बुराई नहीं है। अब कर्ता कह दिया ना, अब जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, अपने यहाँ कर्ता की परिभाषा ऐसे ही बनाई, यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है बस। अब इसमें बुद्धि लगाने वाली बात कहाँ से आ गई कि मैं जानबूझ के करूँगा? ये बात ही नहीं है भाई। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई इसलिए घड़े का करता मिट्टी को कह दिया, प्लास्टिक कुर्सी रूप परिणमित हुई इसलिए कुर्सी का करता प्लास्टिक को कह दिया। बताओ, ऐसे आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ तो आत्मा कर्ता कह दिया, राग द्वेष रूप परिणमित हुआ तो उसका कर्ता कह दिया। वास्तव में तो मेरा उसमें बुद्धि वाला कोई काम है ही नहीं है। ये विकल्प, ये जो विकल्प है ना, विकल्प, ये विकल्प जो है दुख के कारण है। जो दुख का कारण होता है वो सुख का कारण नहीं हो सकता। व्यवहार से कहा जाता है, कह देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प दुख के कारण है। इसलिए जब जब जीव को सुख होता है तब तब वो निर्विकल्प अवस्था में होता है। जब जब जीव को सच्चा सुख होता है तब तब वो निर्विकल्प अवस्था में होता है। ये जो आप सोच रहे हो विकल्प बुद्धि से मैं लगा करके मैं सुख पालूंगा, सवाल ही नहीं है। ये जो आपके दिमाग में चल रही है ना प्लानिंग, इसको जब तक आप त्याग नहीं दोगे तब तक आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक ये आपकी बुद्धि चलना नहीं रुकेगी ना, एक्स्ट्रा बुद्धि चलना नहीं रुकेगी, तब तक आप सुख नहीं पा सकते। बोलो, आप सोचो, इस दृष्टि से विचार करो। हमें लगता है मैं कुछ करके मोक्ष मार्ग प्राप्त करूंगा, कुछ प्लानिंग करके ऐसे करना पड़ेगा, उपयोग को पलटना पड़ेगा। ये सब विकल्प दशा है। विकल्प दशा से सुख प्राप्त नहीं होता, सुख प्राप्त होता है निर्विकल्प दशा से। तो आप सोचो कि ऐसा करके होगा तो नहीं होगा, तो क्या करके होगा? ऐसा न करके होगा।
समझ में आया कि नहीं? जब तक ये विकल्प चलेंगे तब तक दुख है, और जब ये विकल्प रुकेंगे तब सुख है। तो कहने का अर्थ ये है कि विकल्पों से सुख नहीं होगा, विकल्पों से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, विकल्पों के छूटने पर मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। जब तक आप जो सोचते हो कि हमारे करने से हो रहा है, ये आपकी भूल है। एक्स्ट्रा बुद्धि चलाते हैं ना, ये भूल है। ऐसा करने से होता ही नहीं है। सहज निर्विकल्प दशा होती है तब आनंद आता है, तब सुख होता है। बोलो, करो विचार इस विषय। समझ में आया? तो ऐसा है। तो देखो, सम्यक रूप ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता, ये समझ में आ गया। यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है। विशुद्धता में शुद्धता है, उसका अंकुर है, इसलिए यथाख्यात रूप होता है। अशुद्धता से नहीं होता, अशुद्धता से नहीं होता, क्योंकि अशुद्धता में इतनी ताकत नहीं है। अशुद्धता जो है वो अधोगति को ले जाने वाली है, वो ऊर्ध्व गति की ओर जाती नहीं है। लेकिन विशुद्धता से शुद्धता की ओर जाता है। जीव स्वपर का भेद विज्ञान करता है, तत्व विचार करता है, वो क्या है? वो विशुद्धता है। और वहीं से तो फिर शुद्धता की निकल के आती है बाहर, वहीं से शुद्धता। उस समय विशुद्धता छूट जाती है, शुद्धता प्रकट हो जाती है। एक समय की पर्याय ही तो है। जब तक अशुद्ध चल रहा था तो अशुद्ध से डायरेक्ट शुद्ध वाली पर्याय नहीं आती, विशुद्धता से डायरेक्ट शुद्ध वाली पर्याय आ सकती है। ऐसा है ना? यदि विशुद्धता में वह नहीं होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता, क्रिया अशुद्ध रहती। केवली में ज्ञान गुण तो शुद्ध है और क्रिया अशुद्ध रहती है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यदि विशुद्धता में वह नहीं होती, क्या नहीं होती? शुद्धता नहीं होती, तो केवली में ज्ञान गुण तो शुद्ध होता और क्रिया अशुद्ध रहती, परंतु ऐसा तो नहीं। क्रिया कैसी है? विशुद्ध है, शुद्ध है वहां पे क्रिया, अशुद्ध तो नहीं है। उसमें शुद्धता थी, उससे विशुद्धता हुई है। शुद्धता थी तो विशुद्धता हुई है, विशुद्धता थी तो शुद्धता हुई है। इस दृष्टि से लेना। बढ़ाओ, केवली क्या अशुद्ध है क्या? संक्लेश भाव मतलब अशुद्ध, और विशुद्धता है तो वो विशुद्धता और शुद्धता को अपन ने एक तरफ रखा है, और अशुद्ध को कहाँ लिया? संक्लेश में लिया, चारित्र में। तो यदि केवली के ज्ञान शुद्ध है तो चारित्र भी कैसा होना चाहिए? विशुद्ध होना चाहिए, है ना? क्या लिखा? यदि केवली भगवान का ज्ञान गुण शुद्ध है तो क्रिया अशुद्ध रहती, क्रिया अशुद्ध रहना चाहिए। अगर ज्ञान शुद्ध है तो क्रिया अशुद्ध रहना चाहिए। कैसे? यदि विशुद्धता में शुद्धता नहीं होती तो केवली के ज्ञान गुण शुद्ध होता तो क्रिया अशुद्ध रहती, किंतु चूंकि विशुद्धता वहां पे है और विशुद्धता है तो विशुद्धता से शुद्धता प्रकट होती है, इसलिए वहां पे शुद्धता हुई है। ऐसा है। अब यहाँ कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, सो ऐसा नहीं है। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं है, सब असहाय रूप है। क्या कहा? यहाँ कोई कहे ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई। किसकी शुद्धता से? ज्ञान की शुद्धता से क्या शुद्ध हुआ? क्रिया शुद्ध हुई। सो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई? कि कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं है, असहाय है। असहाय है मतलब किसी गुण को किसी गुण के सहारे की जरूरत नहीं। असहाय मतलब समझा था ना अपन ने कि समस्त संसार तो असहाय उसको कहता है कि जिसको सहारे की आवश्यकता है, जिसको मदद की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है। लेकिन जैन दर्शन में असहाय शब्द का अर्थ ये है कि इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे कोई इसकी सहायता कर सकता नहीं है, इसका नाम है असहाय। समझ में? तो सारे के सारे गुण असहाय हैं, उनमें जो कुछ भी परिणमन होता है सहज अपनी योग्यता से होता है। अरे एक समय की पर्याय का परिणमन भी उसकी अपनी योग्यता से होता है, उसमें कोई और सहारा नहीं है। सीधी सिंपल सी। समझ में आया कि नहीं आया? और भी सुन, कहते हैं और भी सुन, यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्ष मार्ग को चले। यदि क्रिया सर्वथा अशुद्धता होती ना तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं कि मोक्ष मार्ग को चल पाती। इसलिए विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है, इसलिए वह अंश क्रम क्रम से पूर्ण होता है। शुद्धता विशुद्धता में लिया तो उन्होंने कहा कि विशुद्धता में वो शुद्धता का अंश है, यथाख्यात का अंश है, इसलिए वो तो मोक्ष मार्ग को चलता है। लेकिन अशुद्धता में वो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग को चल सके। क्योंकि ये जो अशुद्धता है, ये अशुद्धता पानी की तरह है।
और शुद्धता अग्नि की तरह है। क्या अंतर बैठा पानी और अग्नि में अमोल जी? अशुद्धता जो है वो पानी की तरह है और शुद्धता विशुद्धता अग्नि की तरह। क्या अंतर बैठा दोनों में? अधोगति और ऊर्ध्वगति, क्योंकि पानी सदैव नीचे की ओर बहता है, ऊपर से डालो तो नीचे, और अग्नि सदैव ऊपर की ओर बहती है। आप मोमबत्ती को नीचे भी करो तो अग्नि कहाँ जाती है? ऊपर। यही अंतर बैठता है। समझ में? अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग को चल सके, क्योंकि मोक्ष मार्ग ऊर्ध्व गति की ओर है और ये अशुद्धता कहाँ जाती है? अधोगति की ओर। और विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है, विशुद्धता ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, इसलिए उसमें शक्ति है, तो वहां से विशुद्धता से यथाख्यात क्रम से पूर्ण होता है और मोक्ष मार्ग पूर्ण होता है। इस तरह से फिर बनारसी दास जी लिखते हैं, हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? बोल। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं है, और यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश। क्या लिखा? सीधी बात कही बनारसी दास जी ने। भाई तेरे को समझ में आया कि नहीं आया नहीं पता, हम तो इतना समझाते हैं कि हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वो मानी, यदि तू विशुद्धता में शुद्धता को स्वीकार करता है, तब तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, हमें तुझे समझ में आ गया, इतना ज़्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है। और यदि तूने नहीं मानी तो भी हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, भाई तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? और यदि मानी तो शाबाश। शाबाशी दे दे बनारसी आपको। अगर अमोल जी आपने इस बात को स्वीकार किया है तो बनारसी दास जी की ओर से क्या है? शाबाश। ठीक है, हम क्या करें? यह द्रव्यार्थी की चौभंगी पूर्ण हुई। निमित्त उपादान शुद्ध अशुद्ध रूप विचार। अब पर्यार्थी की चौभंगी आती है। देखो, अब पर्यार्थी की चौभंगी सुनो। अभी ले लें, छोटा सा पैराग्राफ है, थोड़ा सा ही समझा के खत्म करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, अपन सब समझते हैं, वैसा ही है। देखो, पर्यार्थी की चौभंगी है। एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी। वही जैसे अशुद्ध शुद्ध देखा था ना, सेम टू सेम है। एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी। अब देखो, इस एक पैराग्राफ को खींचो तो बहुत खींच सकता है, अपन ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस समझ में आया उतना लेंगे, है ना। एक तो वक्ता अज्ञानी और श्रोता भी अज्ञानी, वहां तो निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। दूसरा, वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी, वहां निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। तीसरा, वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी, बोलो, वहां निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध। चौथा, वक्ता भी ज्ञानी और श्रोता भी ज्ञानी, वहां तो निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध है। यह पर्यार्थी की चौभंगी सिद्ध की। बस इतना ही लिखा उन्होंने बनारसी दास जी ने, ज़्यादा लिखा ही नहीं, क्योंकि ये समझ में आ सकता है, नॉर्मल, ये ईजी है। इसलिए क्या है कि भैया, एक तो वक्ता भी अज्ञानी है जहाँ, और श्रोता भी अज्ञानी है, वहाँ निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। उदाहरण लगाओ, उदाहरण लगाओ, नेटवर्क मार्केटिंग वाले मुझे आप तो जुड़े हुए एक तरह से देखा जाए, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दुनिया भर के जो उपदेशक हैं, ये सब क्या है? वहाँ वक्ता भी अज्ञानी और श्रोता भी अज्ञानी। समझ में आया? बिल्कुल वैसा ही है। भीड़ लग जाती है और ऐसा उछलते, वाह, तालियां बजाते हैं पागल वजह से। वक्ता को भी समझ में नहीं है, वो भी जानता है कि जनता मूर्ख है, वो भी जानता है ये लोग मूर्ख है, इनको अपन किसी भी तरह झांसे में ले सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके बस अपना अज्ञान फैलाता है, और जनता भी अज्ञान। वक्ता अगर समझदार होता तो वो इस चक्कर में खुद नहीं पड़ता, वो खुद इस चक्कर में है, इसका मतलब वो भी अज्ञानी है, और श्रोता भी अज्ञानी, क्योंकि वो उस चक्कर में पड़ी हुई है और खुश हो रही है, ताली बजा रही है। इससे समझ में आता है। समझ में? मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, और जैसा मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग, या और भी ऐसी चीज़ें हैं। आपने अन्य मतों में देखे होंगे, बड़े बड़े गुरु हैं और बड़े बड़े श्रोता हैं, तो स्वयं अज्ञान मार्ग की हुए हैं, वहाँ वक्ता भी अज्ञानी और श्रोता भी अज्ञानी, निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध है। ऐसे जीव का कहाँ कल्याण होगा बताओ? निमित्त ही अशुद्ध है, उपादान भी अशुद्ध है, एक भी शुद्ध हो तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्व गति की ओर परिणमन कर सकता है उस शुद्धता के बल पर, लेकिन यहाँ तो दोनों ही अशुद्ध है, तो कैसे काम चलेगा? जैसे गुरु वैसे ही चला, जाए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा है। दूसरा,
वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी, वहां निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। ऐसा हो सकता है, वक्ता अज्ञानी हो सकता है, श्रोता ज्ञानी हो सकता है। आज मान लो मैं इस सभा में प्रवचन कर रहा हूँ, अब मुझे ज्ञान नहीं है कई चीज़ों का। यहाँ अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि मत लगाना, अज्ञानी माने उस विषय संबंधित ज्ञान का ना होना, उस विषय की जानकारी ना होना, ऐसा लगा सकते हो आप। ठीक है, सम्यक दर्शन में लगाओ तो उस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि भैया कोई सम्यक ज्ञानी प्रवचन कर रहा है तो और मिथ्या ज्ञानी श्रोता है, या फिर कोई सम्यक मिथ्या ज्ञानी प्रवचन कर रहा है और सम्यक ज्ञानी श्रोता है, तो वहाँ यदि सम्यक ज्ञानी जीव मिथ्या ज्ञानी जीव यदि प्रवचनकार है तो वक्ता अज्ञानी, और सम्यक ज्ञानी जीव श्रोता है तो श्रोता ज्ञानी। तो यहाँ निमित्त अशुद्ध हुआ और उपादान शुद्ध हुआ, ऐसा। और अगर ऐसे भी लगाना हो, मान लो ये जिनवाणी पे प्रवचन चल रहा है या जो भी है, इस विषय का मुझे सही ज्ञान है, मुझे सही ज्ञान ना हो, है ना, और कोई बाबूजी बैठे हो जिनका स्वाध्याय मुझसे बहुत अच्छा हो, वो मुझे बीच में टोक के कहे कि नहीं ऐसा नहीं भैया ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी, निमित्त अशुद्ध उपादान शुद्ध। समझ में आया? ऐसे समझना, ऐसे हर जगह लगाना, जहाँ लगा सकते हो वहाँ लगाना। जहाँ वक्ता को तो उस विषय की जानकारी नहीं है, श्रोता को ज़्यादा जानकारी है। जैसे मान लो अपन ताड़पत्र का कार्य कर रहे हैं, अपन को काफ़ी पता है, लेकिन हो सकता है तीसरा आदमी जो तो भोला भाला बन के चुपचाप खड़ा हो, उसने पहले ही इस काम में जग हासिल कर रखी, उसको पहले से सब पता हो, तो वहाँ पे क्या है हमारा ज्ञान कम है, उनका ज़्यादा है। समझ में? तो निमित्त तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध है। ऐसे कई जगह लगा सकते हो, किसी भी फील्ड में लगा सकते हो। कई बार कोई नया व्यक्ति होता है ना, तो हमें नहीं पता होता भाई को कितना ज्ञान है, हम अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं। तो वहाँ निमित्त तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध है, वक्ता तो अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी, ऐसा। और तीसरा वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी। अब लगाओ भाई, यहाँ वक्ता थोड़ा समझदार है, मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मुझे इस विषय का अच्छे से समझ है, ज्ञान है, मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, अन्य ग्रंथों से मिलाया हुआ है, मुझे इस विषय का परफेक्ट प्रमाण सहित ज्ञान है। अब श्रोता अड़ जाए, उसको ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वक्ता तो शुद्ध और निमित्त जो श्रोता है वो अशुद्ध। वक्ता तो ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी, निमित्त तो शुद्ध और उपादान अशुद्ध। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकते हो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध का, आदिनाथ और मारीची निमित्त तो शुद्ध और उपादान अशुद्ध। क्या करे, उसका द्रव्य उसी प्रकार परिणमित होना था। आ गई ना वही लाइन, उसका द्रव्य उस रूपी परिणमित होना था। वक्ता के कहने से श्रोता का कल्याण हो सकता है, ऐसा नहीं है। न बोलो, ये निमित्त उपादान से यही समझ में आता है भैया, निमित्त तो कुछ भी बने, निमित्त से कार्य हो ऐसा नहीं है। वो तो योग्य निमित्त उस समय अनुकूल होने का आरोप आ जाता है बस, बाकी वो काम करने में सहायक है ऐसा नहीं, वो काम करवाएगा ऐसा नहीं है। नहीं तो मारीची उसी समय कल्याण को प्राप्त हो जाता। तो निमित्त तो वहाँ भी उत्कृष्ट निमित्त थे, वहाँ भी निमित्त थे। आदिनाथ जैसे तीर्थंकर वहाँ निमित्त थे, यहाँ तो 2 मुनिराज थे बस। बोलो, तो भी कार्य नहीं हुआ। तो जिसका द्रव्य जिस प्रकार परिणमित हो, जिस समय होना हो उस समय ही होता है, उसी प्रकार परिणमित होता है, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? चौथा, वक्ता ज्ञानी और श्रोता भी ज्ञानी। बोलो, वक्ता भी ज्ञानी और श्रोता भी ज्ञानी। वहाँ तो निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। अब बताओ, यही जीव वहाँ आदिनाथ की पर्याय में वहाँ निमित्त शुद्धता उपादान और अशुद्धता, यहाँ सिंह की पर्याय में निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। वक्ता भी ज्ञानी और श्रोता भी ज्ञानी। बताओ, समझदार था ना श्रोता, वस्तु स्वरूप को समझा ना, बस ज्ञानी हो गया। तीर्थंकर भगवान के समोह शरण में निमित्त तो शुद्ध है ही, और जितने जीव अपना कल्याण कर लेते हैं उनका उपादान शुद्ध, और जितने जीव कल्याण नहीं कर पाते उनका तो उपादान अशुद्ध हो गया। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लगाना, निमित्त से कार्य नहीं होता। अगर मान लो तीर्थंकर भगवान के निमित्त से सम्यक दर्शन हो सकता है, तो समोह शरण में जितने भी जीव हैं उन सबको होना चाहिए। निमित्त से कार्य मानोगे तो सबको होना चाहिए, सबको तो होता नहीं है। तो फिर तो कहना ये कि भाई निमित्त से कार्य नहीं होता, आपकी उपादानगत योग्यता से ही वास्तव में कार्य होता है। कार्य तो उपादानगत योग्यता से ही माना जाएगा। हाँ, उस समय ठीक है, अनुकूल होने का आरोप आज उन्होंने बताया और हमारा उपादान उस समय जागृत हुआ, लेकिन कार्य तो उपादान में हुआ ना, निमित्त से क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना?
ऐसा है। तो चौथा वक्ता ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी। जितने चाहो उतनी जगह लगा सकते हो। कई जगह ऐसा होता है कि प्रवचनकार भी सम्यक ज्ञानी है और श्रोता भी सम्यक ज्ञानी है। दो मुनि, अब भरत चक्रवर्ती थे, बताओ आदिनाथ के समर्षण में, निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध, ऐसा होता है। कई जगह ऐसे मिलेंगे आपको। दो मुनिराज आते हैं, उपदेश देते हैं, वहाँ सम्यक दर्शी श्रावक बैठे होते हैं, तो निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध, ऐसा होता है। ठीक है, तो वक्ता ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी, वहाँ निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध। ये पर्यायार्थी की चौभंगी सिद्ध हुई। यहाँ अन्य द्रव्यों में लगाना है, एक जीव दूसरे जीव है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में कार्य होता है, तो वहाँ लगाना है ना। जब एक ही द्रव्य में दो गुणों में कार्य उपादान निमित्त घट रहा है तो वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, और जब दो अलग अलग द्रव्यों में निमित्त उपादान संबंध बैठता है तो वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान है। यह पर्यायार्थिक निमित्त उपादान की चौभंगी सिद्ध की। इस निमित्त उपादान शुद्धाशुद्ध रूप विचार इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्ध विचार वचनिका। इस प्रकार यहाँ निमित्त और उपादान की शुद्धता और अशुद्धता रूप जो विचार है उसकी वचनिका समाप्त होती है। इस प्रकार हमारा आज ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय चारों परिशिष्ट सहित पूर्ण होता है। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्यः। साची